हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट सेकंड है कैंडलस्टिक कंप्लीट कोर्स का। इस पार्ट में हम जो हमारे 2 पॉइंट बचे हुए थे, हाउ टू रीड चार्ट्स यूजिंग कैंडलस्टिक्स और हाउ टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज यूजिंग कैंडलस्टिक्स, इन 2 टॉपिक्स पर बात करेंगे। पहले पार्ट में हमने इन 2 टॉपिक्स पर बात की थी, कैंडलस्टिक्स क्या है एंड हाउ टू रीड दैम। यदि आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसकी लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी है, वो वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। और इसी के साथ चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, तो पार्ट 3 में आ जाते हैं। यहाँ पर पार्ट 3 है हाउ टू रीड चार्ट्स यूजिंग कैंडलस्टिक्स। कैंडलस्टिक्स की मदद से चार्ट पढ़ना कैसे सीखें। तो देखिए दोस्तों, इसमें फर्स्ट पॉइंट है रीड द डायरेक्शन ऑफ द करंट कैंडल विद रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस कैंडल। जो हमें करंट कैंडल है जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं, जिसे हम रीड कर रहे हैं, हमें वो पढ़ना है प्रीवियस कैंडल के रिस्पेक्ट पर। देखिए एग्जाम्पल के लिए, यहाँ पर ये कैंडल थी जिसमें ये हाई था और जो ये लो था उस कैंडल का। यहाँ पर नई कैंडल बनी ये वाली जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं। इस कैंडल ने एक नया हाई बनाया है जो पिछले हाई से ऊपर है, हायर हाई बोल सकते हैं इसे। और इसने एक नया लो बनाया है जो पिछले लो से ऊपर है। सिंपल में यहाँ देखेंगे, ये हाई था कैंडल का, ये लो था। एक नया हायर लो बना है क्योंकि ये पिछले कैंडल के लो से हाई ऊपर है, इसलिए उसे हायर लो कहा जाता है। ऐसे ही हायर हाई बना है क्योंकि ये अपने पिछले कैंडल के हाई से ऊपर है। तो लो हाई, हायर लो, हायर हाई। ये जो सेंटिमेंट होता है दोस्तों, इस केस में ये इमीडिएट ट्रेंड अप बताता है। दूसरा, यहाँ पर सेम वे हम देखेंगे डाउन बार में। यहाँ पर जो नेक्स्ट कैंडल है वो डाउन बनी है, उसने एक लोअर हाई बनाया है और एक लोअर लो बनाया है विथ रिस्पेक्ट टू द प्रीवियस कैंडल। हाई, लो, लोअर हाई, लोअर लो। यहाँ पर जो सेंटिमेंट होता है दोस्तों, वो इमीडिएट ट्रेंड डाउन होता है। इसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं इनसाइड बार। एक बड़ी कैंडल बनी है, उसके बाद एक छोटी कैंडल बनी है जिसका लो और हाई पॉइंट जो है प्रीवियस कैंडल के हाई और लो पॉइंट के बीच में बना है। ये देखिए, हाई जो है वो लोअर हाई बना है इसमें, और यहाँ पर जो लो है वो हायर लो बना है। ये लो हाई, हायर लो, लोअर हाई। तो ये हो जाता है दोस्तों। यहाँ पर जो इमीडिएट सेंटीमेंट होता है दोस्तों, वो चॉपी होता है। ट्रेंड जो है वो चॉपी है। यहाँ पर आउटसाइड बार देख लेते हैं। जो पहली कैंडल थी वो ये थी, जो छोटी कैंडल थी, हाई इसका ये था और लो यहाँ पर था। जो नई कैंडल बनी है उसने एक हायर हाई भी बनाया है और एक लोअर लोअर लो भी बनाया है। तो यहाँ हम देखेंगे दोस्तों कि ये कहलाती है आउटसाइड बार। ये दर्शाती है कि मार्केट में अनसर्टेनिटी है, कुछ भी डिसाइड नहीं है, क्योंकि जो नई कैंडल बनी है उसने अपने प्रीवियस हाई को भी ब्रेक किया है और लो को भी ब्रेक किया है दोस्तों। चलिए, तो सेकंड पॉइंट है रीड द कैंडलस्टिक्स विद द प्रीवियस कैंडल। हम जो कैंडलस्टिक्स पढ़ते हैं दोस्तों, हम कभी भी एक सिंगल कैंडलस्टिक को नहीं पढ़ सकते, उसमें कुछ एनालाइज नहीं कर सकते। वहां पर हमें उससे जो प्रीवियस कैंडल है उसमें क्या मोमेंटम था, क्या बॉडी थी, उसके बेस पर ही हम जो है हमारी करंट कैंडलस्टिक को पढ़ते हैं दोस्तों। उसमें बाइंग और सेलिंग प्रेशर कितना था ये देखते हैं, वॉलेटिलिटी इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है ये देख सकते हैं, इज द चेंज हैपनिंग ड्यूरिंग एन एक्टिव ट्रेडिंग पीरियड और नॉट। जो सेंटिमेंट्स था उसमें चेंज आया है या नहीं आया है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट देखते हैं ये। तो यहाँ हम देख सकते हैं दोस्तों, हम यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे मोमेंटम या स्ट्रेंथ। देखिए, ये जो कैंडल है ये एक ग्रीन कैंडल थी जो साइज में छोटी थी। जो नेक्स्ट कैंडल बनी है दोस्तों वो साइज में इससे बड़ी बनी है, जो यहाँ पर दर्शाती है कि यहाँ पर जो अपसाइड का मोमेंटम है वो इंक्रीज हुआ है दोस्तों। क्योंकि जो अभी करंट कैंडल है जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं वो अपनी प्रीवियस कैंडल से साइज में बड़ी है। उसी प्रकार यहाँ पर जो प्रीवियस कैंडल है दोस्तों वो बड़ी है और जो नई कैंडल बनी है जिसे हम एनालाइज कर रहे हैं वो छोटी बनी है। तो इससे पता चलता है दोस्तों कि अपसाइड का जो मोमेंटम है वो डिक्रीज हो रहा है मार्केट में। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस कैंडल में बायर्स इन कंट्रोल है क्योंकि एक एक वाइड रेंज की बुलिश कैंडल बनी है। सेकंड कैंडल भी
जो है उसमें भी बायर्स एंड कंट्रोल है, एक वाइड रेंज की बुलिश कैंडल ही बनी है। तीसरी कैंडल भी जो हम देख रहे हैं वो भी, उसमें भी बायर्स एंड कंट्रोल है दोस्तों, वो एक वाइड रेंज की बुलिश कैंडल बनी है। वही नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं जिसमें पहले कैंडल में तो बायर्स एंड कंट्रोल है, वाइड रेंज की बुलिश कैंडल है। दूसरी कैंडल में दोस्तों बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हुई है, क्योंकि यहाँ पर जो साइज ऑफ द कैंडल है, जो बॉडी है कैंडल की, वो छोटी हो गई है दोस्तों। और जब हम तीसरी कैंडल देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सेलर्स आ चुके हैं, प्राइस ऊपर गया, वहां से रिजेक्ट हुआ और प्राइस जो है अपने ओपन से नीचे क्लोज हुआ, एक रेड कैंडल फॉर्म हुई है। यहाँ पर सेलर्स इन कंट्रोल आ चुके हैं। तो थर्ड पॉइंट है दोस्तों, टेस्टिंग मीन्स टू रीड व्हाट कैंडल इज शोइंग व्हाइल अप्रोचिंग अ की लेवल। तो यहाँ पे इससे हमें पता चलता है दोस्तों कि जब भी जो कैंडल है किसी की लेवल, किसी सपोर्ट या रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रहा होता है, तो वहां पर वो कैसा एक्शन करता है प्राइस, उसी उसी को टेस्टिंग कहते हैं। The concept of testing refers to the market moving towards a price level to test if the price level will accept or reject the market's advances. Key levels are प्रीवियस कैंडल का हाई और लो जो होता है वो की लेवल होता है दोस्तों। लास्ट स्विंग का हाई लेवल, हाई या लो भी होता है, उसे भी की लेवल कह सकते हैं। प्रीवियस डे का हाई लो या मेजर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। चलिए एग्जांपल के साथ देखते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहाँ पर प्राइस जो है इस पॉइंट पर ओपन हुआ, उसने यहाँ पर थोड़ा लो बनाया नीचे आके, और वापस से जो प्राइस है वो ऊपर मूव हुआ और यहाँ पर क्लोज दिया, जो एक बुलिश सेंटिमेंट दर्शाता है। उसके बाद नेक्स्ट कैंडल में भी प्राइस ने नीचे आने का ट्राई किया, लेकिन जो क्लोजिंग मिली वो हमें हाई पॉइंट तक मिली। तो ये जो सेंटिमेंट है दोस्तों यहाँ पर ये बुलिश बताता है, क्योंकि प्राइस नीचे जाने का ट्राई कर रहा है लेकिन नीचे से बाइंग आ जा रही है और हमें क्लोजिंग जो मिल रही है वो हाई पॉइंट पर मिल रही है। दूसरा नीचे सेकंड एग्जांपल पे आते हैं। यहाँ पर प्राइस यहाँ ओपन हुआ, लो इसने ये बनाया और प्राइस जो है अपने हाई तक यहाँ तक गया और जो क्लोज दिया वो इस पॉइंट पर दिया। और नेक्स्ट कैंडल में दोस्तों, नेक्स्ट कैंडल में प्राइस यहाँ ओपन हुआ, ऊपर जाना ट्राई किया, लेकिन वहां पर सेलर्स की एंट्री हो गई और हमें एक क्लोज मिला जो यहाँ पर मिला दोस्तों। लेकिन हमें जो क्लोज मिला है दोस्तों वो प्रीवियस लो से ऊपर ही मिला है, इसलिए यहाँ पर सेंटीमेंट जो है न्यूट्रल है, क्योंकि यदि यही क्लोज हमें इस लेवल के नीचे मिलता तो सेंटीमेंट बेरिश हो जाता। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें देखिए दोस्तों, इसमें प्राइस यहाँ ओपन होता है और यहाँ पर क्लोज देता है। नेक्स्ट कैंडल यहाँ होती ओपन होती है और ये जो प्रीवियस कैंडल का हाई है उसे ब्रेक करके इस लेवल पर हाई पर क्लोज देती है। इसमें सेंटीमेंट स्ट्रांगली बुलिश है दोस्तों। सेम वे पहले जो प्रीवियस कैंडल है उसमें प्राइस एक्शन ये होता है, इसमें प्राइस यहाँ ओपन होता है, ऊपर जाने का ट्राई करता है, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग क्लोज देता है डाउन साइड में। तो इसमें जो सेंटीमेंट है दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग बेरिश है। चलिए फोर्थ पॉइंट में देख लेते हैं, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम नेक्स्ट कैंडल। विद अ क्लियर डायरेक्शन, with a clear read of direction, context and testing, we are able to form expectations of the market in the third candle. देखिए दोस्तों, जब हम दो कैंडल हम रीड कर रहे हैं तो हम अब एक एक्सपेक्टेशन बनाएंगे कि नेक्स्ट कैंडल में क्या हो सकता है। डायरेक्शन, कंटेक्स्ट और टेक्स्ट टेस्टिंग जो होती है उसे ध्यान में रखते हुए जिस हमने अभी तक सीखा है। Okay, essentially the market has momentum and inertia. Bearishness should follow bearishness and bullishness should follow bullishness. When it does not obey this assumption, we have to be cautious. Maybe a possible change in market direction. देखिए दोस्तों, जब प्राइस ऊपर जा रहा है तो उस समय प्राइस ऊपर ही जाना चाहिए, या जब प्राइस नीचे जा रहा है तो नीचे ही जाना चाहिए। लेकिन यदि वो उसका अदरवाइज कर रहा है तब हमें कॉशियस हो जाना है दोस्तों, कि यहाँ पर एक चेंज आ सकता है मार्केट डायरेक्शन में। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ, यहाँ देखिए, तो ये ओपन प्राइस है, ये जो है प्रीवियस हमारी फर्स्ट कैंडल है, यहाँ पर इसका हाई है, ये हाई रेफरेंस पॉइंट है। सेकेंड कैंडल जो ओपन हुई है दोस्तों वो यहाँ ओपन हुई थी, नीचे लो बनाया और एक अच्छा बुलिश हमें क्लोजिंग मिली। तो इससे हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे दोस्तों, इससे हमारी एक्सपेक्टेशन रहेगी कि जो सेंटिमेंट है वो स्ट्रांगली बुलिश है और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है थर्ड कैंडल से वो
बुलिश है, वो जो थर्ड कैंडल बनना चाहिए वो भी बुलिश बनना चाहिए, ऐसी हमारी एक्सपेक्टेशन है एज पर द प्राइस एक्शन। नेक्स्ट देख लेते हैं दोस्तों कि यहाँ पर ये कैंडल बनी, ये सेकंड कैंडल, और जो हमारी एक्सपेक्टेशन है उसी के हिसाब से यहाँ पर कैंडल बन रही है। बुलिश एक्सपेक्टेशन कंफर्म बाय द नेक्स्ट बुलिश कैंडल। जैसी हमारी एक्सपेक्टेशन थी एज पर प्राइस एक्शन, हमारी तीसरी कैंडल वैसे ही बनी। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर वापस से वही सिनेरियो दोस्तों, प्राइस ओपन, ड्राइव अप एंड क्लोज अबव द प्रीवियस कैंडल हाई। यहाँ इस हाई को ब्रेक करके इस लेवल पर प्राइस हमें क्लोज मिला है। उसके बाद यहाँ पर भी सेंटिमेंट हमारा स्ट्रांगली बुलिश है, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम नेक्स्ट कैंडल इज बुलिश ओनली। लेकिन दोस्तों यहाँ पर प्राइस ओपन होता है, इस हाई के ऊपर भी जाता है, और यहाँ से प्राइस जो है वो रिवर्स हो जाता है, सेलर्स की यहाँ पर एंट्री हो जाती है, और जो प्राइस हमें क्लोज मिलता है वो यहाँ पर मिलता है। तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि एक बुलिश कैंडल मिलेगी वो नहीं होता है, और हम जो है वापस से, अभी हम इस कैंडल को एनालाइज कर रहे थे, अब हम इस कैंडल को एनालाइज करना स्टार्ट कर देंगे। बुलिश एक्सपेक्टेशन फेल्ड एज नेक्स्ट कैंडल टेस्ट द हाई ऑफ previous candle and close below the open। सो ये था पार्ट 3 दोस्तों, हाउ टू रीड चार्ट्स अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक्स। और पार्ट 4 शुरू करते हैं हम, जिसमें हम जानेंगे फाइंडिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज यूजिंग कैंडलस्टिक्स। तो देखिए दोस्तों, कोई भी कैंडलस्टिक हो, पैटर्न हो, वो यूजलेस है यदि उसकी जो लोकेशन है वो करेक्ट नहीं है। क्योंकि कैंडलस्टिक कहाँ बन रही है, कहाँ कैसी बन रही है, कौन सा पैटर्न बन रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों। तो हमें एनालाइज करना चाहिए कि कैंडलस्टिक सपोर्ट या रेजिस्टेंस के आसपास मिले, जहां से हमें रिवर्सल या ब्रेकआउट की अपॉर्चुनिटी मिले, जहां से हमें एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड मिल सके। At resistance, we expect the price to reverse or supply to exceed demand, confirming the supply or resistance level. Like at the support, we expect the price to reverse for confirming demand overcome supply. जब प्राइस जो है वो रेजिस्टेंस के पास जाएगा तो हम वहां से ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस जो है यहाँ से रिवर्स हो। वैसे ही जब प्राइस सपोर्ट के पास जाएगा तो वहां से हम ये एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो। देखिए दोस्तों, there are some key points that should consider when trading reversal means what candlestick action validates our support and resistance level। तो चलिए उन्हें देख लेते हैं। Point 1, loss of momentum when approaching support and resistance। अब देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एंड दीज आर वन ऑफ दो सीक्रेट्स जो आपको कोई भी ट्रेडिंग गुरु नहीं बताता है। यहाँ पर देखिए, इस कैंडल में बायर्स थे कंट्रोल में, नेक्स्ट कैंडल छोटी बनी, स्मॉलर बॉडी, बायर्स आर लूजिंग इन स्ट्रेंथ। हमें पता चल रहा है कि बायर्स की जो स्ट्रेंथ है वो लूज हो रही है, कम हो रही है। नेक्स्ट कैंडल जो बनती है वो और छोटी बनती है दोस्तों, अगेन स्मॉलर बॉडी, बायर्स लूजिंग स्ट्रेंथ। यहाँ पर रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर जाता है, रेजिस्टेंस को टच करता है और वहां से रिवर्स हो जाता है, और एक स्मॉल पिन बार bearish कैंडल हमें देखने मिलती है। सेलर्स केम इन रिजेक्टिंग हायर प्राइस, सेलर्स इन कंट्रोल। यहाँ पर सेलर्स जो है कंट्रोल में आ जाते हैं दोस्तों। तो ये था लॉस ऑफ मोमेंटम व्हेन अप्रोचिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस। ये हमें बहुत ध्यान से देखना है दोस्तों, क्योंकि यही वैलिडेट करता है कि हमें रिवर्सल मिलेगा या कंटिन्यूएशन मिलेगा ट्रेंड में। देखिए, अब उसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये यहाँ पर सपोर्ट है, देख पा रहे हैं आप, यहाँ से सपोर्ट से प्राइस ऊपर गया। नेक्स्ट टाइम जब प्राइस विजिट कर रहा है तो पहले तो यहाँ बड़ी बड़ी कैंडल बन रही है, ये बिग कैंडल बिग कैंडल। देन जब प्राइस एकदम सपोर्ट के पास अप्रोच कर रहा है तो कैंडल्स जो है वो छोटी होने लगी है दोस्तों, स्मॉल कैंडल एंड देन स्मॉल कैंडल विद लोअर रिजेक्शन, जहाँ से लोअर पॉइंट से रिजेक्शन भी मिल रहा है। और उसके बाद हम देख सकते हैं यहाँ पर एक पिन बार भी फॉर्म हुआ। ये वही ट्रैपिंग पिन बार है दोस्तों, यह पिन बार बुलिश पिन बार है। जब प्राइस नीचे जाने का ट्राई किया, लोगों को ट्रैप किया और वापस से प्राइस ऊपर क्लोज दे दिया। उसके बाद एक शार्प अप मूव हमें देखने मिला ड्यू टू दोज ट्रैप्ड ट्रेडर्स।
पॉइंट नंबर 2 है दोस्तों यहाँ पर क्लियर रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ पिन बार। वही पिन बार जो हमने अभी यहाँ देखी, ये वाली पिन बार दोस्तों, ये सपोर्ट से रिजेक्शन मिला, पिन बार फॉर्म हुई और हमें रिवर्सल मिला। In an established uptrend, any clear rejection from the resistance in the form of the pin bar confirms the resistance level. It indicates buyers tried but failed to close the price above the resistance. ये देखिए दोस्तों, ये प्राइस ऊपर जा रहा था, यहाँ पर रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर जाने का ट्राई किया लेकिन वहां से बेरिश स्पाइक हुई, मतलब कि जो बियर्स है वो कंट्रोल में आ गए और उन्होंने प्राइस को नीचे ढकेल दिया और यहाँ से एक डाउन मूव देखने मिला हमें। सेम वे बुलिश स्पाइक दोस्तों, प्राइस नीचे जा रहा था, नीचे जाने का ट्राई किया एक सपोर्ट से, लेकिन यहाँ से बायर्स की एंट्री हुई और प्राइस जो है वो रिवर्स हो गया, देख सकते हैं हम यहाँ पर। चलिए दोस्तों, पॉइंट नंबर 3 है प्राइस अनेबल टू क्लोज अबव रेजिस्टेंस लेवल और बिलो सपोर्ट लेवल। When buyers try hard each time to close above the resistance level, each time they failed shows supply coming and trying to dominate demand. देखिए दोस्तों, यहाँ से प्राइस ऊपर जा रहा है और यहाँ से बार बार प्राइस ट्राई कर रहा है इस रेजिस्टेंस के ऊपर क्लोज देने का, लेकिन हमें ऊपर क्लोज नहीं मिल रहा है, प्राइस बार बार यहाँ से रिजेक्ट हो जा रहा है। These upper shadows are occurring again and again consecutively after the price has raised. So it indicates that the buying pressure is weakening, exhausting at resistance after the bulls made their move. तो यहाँ पर हमें ये देखने मिल रहा है कि बार बार बुल्स ट्राई कर रहे हैं प्राइस को रेजिस्टेंस के ऊपर ले जाने का, लेकिन सेलर्स वहां से सेल कर दे रहे हैं हम और सप्लाई आते जा रही है। देखिए दोस्तों, उसके बाद ये डाउन मूव हमें कंटिन्यू देखने मिला। पॉइंट नंबर 4, कैंडल कलर चेंज। जब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि रेजिस्टेंस है, प्राइस ऊपर जा रहा है और पिन बार से रिजेक्शन मिल रहा है, सो जब नेक्स्ट कैंडल आप देख रहे हैं, इस कैंडल के का जो लो है उसके नीचे क्लोज मिला है और ये कैंडल का कलर भी जो है चेंज हो गया, मतलब पूरी तरह जो ट्रेंड है अब उसे सेलर्स डोमिनेट कर रहे हैं। जो बुल्स की जो स्ट्रेंथ है वो कंप्लीटली लॉस्ट हो चुकी है, खत्म हो चुकी है और प्राइस एक बार फिर रिजेक्ट हो जाता है। पॉइंट नंबर 5 है दोस्तों, रिवर्सल मोमेंटम कैंडल फ्रॉम की लेवल। When a reversal momentum candle forms from the key level, it confirms the strength of the level of the opposite party. When a bullish strength candle forms from support, it confirms the support level as a strong. ओके दोस्तों, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये सपोर्ट लेवल था, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा था मोमेंटम, और जो अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड बुलिश साइड, जो हमें दिस बुलिश मोमेंटम कैंडल शोज बायर्स स्टेप्ड इन फ्रॉम द सपोर्ट लेवल। जब सपोर्ट लेवल से एक अच्छी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कैंडल देखने मिली दोस्तों, तो यहाँ कंफर्म करता है कि जो बुलिश मोमेंटम है वो यहाँ पर आ गया है, बायर्स स्टेप्ड इन हो चुके हैं और बायर्स ने प्राइस को है अपने कंट्रोल में ले लिया है। What candlestick actions show possibility of a breakout? कौन से ऐसे एक्शंस है दोस्तों जो हमें बताएंगे कि एक रिवर्सल नहीं आएगा, ब्रेकआउट भी हो सकता है, तो उन्हें भी हम देख लेते हैं। कैंडल स्प्रेड इंक्रीजेस व्हेन अप्रोचिंग द रेजिस्टेंस लेवल। अभी तक हम ये दोस्त देख रहे थे दोस्तों कि जब रेजिस्टेंस के पास प्राइस जा रहा था तो जो मोमेंटम था वो डिक्रीज हो रहा था, लेकिन अब हम यहाँ देखेंगे, ये देखिए, ये एक रेजिस्टेंस है, पहली बार प्राइस यहाँ से रेजिस्ट हुआ, लेकिन जब सेकेंड टाइम प्राइस ने इसे अप्रोच किया तो जो अप्रोचिंग कैंडल है दोस्तों वो बहुत बड़ी कैंडल है। एक बड़ी कैंडल अच्छे वॉल्यूम के साथ रेजिस्टेंस को अप्रोच कर रही है और उसके बाद एक कैंडल के द्वारा हमें ब्रेकआउट भी मिल रहा है। तो इस टाइम पर हमें रिवर्सल जो है अवॉइड करना पड़ेगा कैंडल को देखते हुए कि भाई कैंडल जो है वो हाई मोमेंटम बन रही है, मोमेंटम में इंक्रीज आ रहा है, इसीलिए। नेक्स्ट, if the price spends more and more time near the support and holds, it confirms the demand and shows the presence of supply. देखिए दोस्तों, जब भी प्राइस जो है वो बहुत ज्यादा टाइम रेजिस्टेंस के पास बिताता है या सपोर्ट के पास बिताता है, इसका मतलब कि वो प्राइस होल्ड कर रहा है, वहां पर क्रिएट कर रहा है अपना मोमेंटम।
ट्रेंड को कंटिन्यू करने के लिए। ये देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस था, 2 बार प्राइस यहाँ से रेजिस्ट हुआ, ऊपर गया, नेक्स्ट टाइम जब आया तो यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल बार जो है प्राइस यहीं पर रहा, रेजिस्टेंस पर रहा, रेजिस्टेंस को हक करके रहा, और जब एक बार ब्रेकआउट मिला तो डाउन साइड मूवमेंट मिल गया दोस्तों। तो दोस्तों समरी हम देख लेते हैं फाइंडिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी की। सबसे पहला पॉइंट था हमारा लॉस ऑफ मोमेंटम व्हेन अप्रोचिंग सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, हमें लॉस ऑफ मोमेंटम देखना है। दूसरा, क्लियर रिजेक्शन फ्रॉम रेजिस्टेंस इन द फॉर्म ऑफ पिन बार। तीसरा था दोस्तों प्राइस अनेबल टू क्लोज अबव रेजिस्टेंस लेवल और बिलो सपोर्ट लेवल। फोर्थ पॉइंट था दोस्तों हमारा कैंडल कलर चेंज, और फिफ्थ पॉइंट में हमने देखा रिवर्सल मोमेंटम कैंडल फ्रॉम की लेवल। तो ये थी हमारी समरी दोस्तों। तो यहाँ पर जो हमारा पूरा आज का कैंडलस्टिक एनालिसिस कोर्स था दोस्तों, उसमें पार्ट 1 2 3 4 हमने कवर किया। अंडरस्टैंडिंग कैंडलस्टिक, हाउ टू रीड कैंडलस्टिक्स, हाउ टू रीड अ चार्ट यूजिंग कैंडलस्टिक्स, एंड हाउ टू फाइंड अपॉर्चुनिटीज यूजिंग कैंडलस्टिक्स। आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों, प्लीज कमेंट्स में बताइएगा। इसमें कुछ नहीं समझ में आया होगा तो आप कमेंट कीजिए, हम निश्चित रूप से उस पर वीडियो बनाएंगे आपको समझाने के लिए। और यदि आपको कुछ यूजफुल कंटेंट मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। थैंक यू सो मच।